गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट में आपका चैप्टर फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। फोर्थ चैप्टर पर आज की डेट, डे एंड क्लास तक मेंशन करो। द एनिमल वर्ल्ड। आप लोगों ने आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। अगर आपने कभी ज़ू का विज़िट किया हो तो आपने वाइल्ड एनिमल भी वहाँ पे देखे होंगे। टीवी पे जो ज्योग्राफिक चैनल आते हैं वहाँ पे देखे होंगे, या फिर किसी मूवीज़ में देखे होंगे। तो एनिमल्स तो आप सभी लोगों ने देखे हैं। एनिमल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब आप बोलोगे मैम डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं? सभी के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 आँखें होती है, किसी के सींग होते हैं, किसी के सींग नहीं होते हैं। एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं? फर्स्ट होते हैं पेट एनिमल। पेट एनिमल कौन से होते हैं? जिनको आप लोग घर में पाल सकते हो। पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको आप लोग घर में पाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, इनको हम घर में पालते हैं और उन्हें एज अ फैमिली मेम्बर ही हम लोग ट्रीट करते हैं। बट डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम लोग मनी अर्न करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू आप लोग मनी अर्न करते हो। अब आप बोलोगे कौन से? काउ, बफेलो, हॉर्स, हैन, फिश, गॉट। ये जो एनिमल्स होते हैं इनको आप लोग घर में नहीं अपने फार्म हाउस में रखते हो। इन्हें आप लोग अपने घर के या तो बैकयार्ड में या फिर फार्म हाउस में रखा जाता है। इन्हें डोमेस्टिक एनिमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके थ्रू आप लोग मनी अर्न करते हैं। मनी अर्न कैसे? जैसे कि गाय, भैंस और जो बकरी होती है, इनके दूध से आप लोग मतलब हम लोग दूध को सेल आउट करते हैं। फिर उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है, जो मनी अर्न होती है, उसको हम लोग हमारे काम के लिए यूटिलाइजेशन में लेते हैं। तो उन पैसों का हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग उनकी सर्विस लेते हैं ना। हम लोग मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को और उनके रिटर्न में हम लोग पैसे लेते हैं। तो जिन एनिमल्स का यूज़ हम लोग हमारे वर्क के लिए करते हैं, एज अ प्रोफेशन करते हैं, तो उनको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। लास्ट में आता है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, एलिफेंट। इनको हम लोग घर में नहीं रख सकते। आपने कभी सुना है कि किसी ने कहा है कि मैंने घर में लॉयन पाल रखा है या फिर टाइगर पाल रखा है? उन्हें नहीं पाल सकते ना, क्योंकि अगर हम लोग उन्हें अपने घर में पालेंगे तो क्या होगा? एक टाइम का डिनर बन, या तो हम उनका डिनर हो जाएंगे या फिर ब्रेकफास्ट हो जाएंगे। तो इसलिए एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब फर्स्ट एक्टिविटी देखो, टाइम टू थिंक। ये आपको खुद को करनी है। तो ये हो जाएगा आपका आज का होमवर्क। अब इसमें करना क्या है, आप लोग ध्यान से सुनो। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमन टू बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। अब मैंने बता दिया आपको कि वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं और डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं। तो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल में ऐसी खासियत जो दोनों जानवरों में होती है, जो दोनों प्रकार के जानवरों में पाई जाती है। देखो, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दोनों ही में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जो वेजिटेरियन यानी घास फूस खाते हैं। अब जैसे कि अगर वाइल्ड एनिमल में आप देखो, ज़ेब्रा, डोंकी, ये जो होते हैं ये वाइल्ड होते हैं, ये भी घास खाते हैं। और जो गाय बफेलो होती है, गॉट होती है, ये भी घास ही खाते हैं। तो इस टाइप से दोनों ये जो क्वालिटी है दोनों में है, ये दोनों ही वेजिटेरियन है। वैसे ही आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी 1 और 2, यहाँ पे 2 ऐसे फीचर्स आपको लिखने हैं
तो आप चाहो तो अपने मम्मा पापा भैया दीदी जिसकी भी हेल्प लेनी है आप ले सकते हो, और 2 क्वालिटीज़ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखोगे। समझ में आया? चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। कम टू द चैप्टर। द एनिमल वर्ल्ड यानी जानवरों का संसार। जिस तरीके से हम इंसानों का संसार होता है वैसे ही जानवरों का संसार भी होता है, जिसमें हर प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम इंसानों की बात करें तो हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के इंसान रहते हैं। होते दिखने में सेम है, 2 आँखें 2 हाथ 2 पैर सबके होते हैं, लेकिन उनका पहनावा, उनकी बोली, उनका खान पान, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। वैसे ही जानवरों में भी अलग अलग प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें कुछ डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से और कुछ सिमिलर होते हैं। एनिमल दैट मूव इन ग्रुप। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जैसे कि शेर झुंड में नहीं चलता है, शेर जो होता है वो अकेला चलता है, लेकिन बाकी सारे अगर आपने जैसे कि हिरन का झुंड देखा होगा, हाथियों का झुंड देखा होगा, तो ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं, बहुत से एनिमल्स झुंड में चलते हैं। बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो झुंड में चलते हैं, झुंड में रहते हैं। अगर उन्हें पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाना है फिर भी वो लोग झुंड में ही जाएंगे। वैसे ही एनिमल दैट मूव इन ग्रुप। सम एनिमल मूव इन ग्रुप, दे आर डिफरेंट रीजन व्हाई एनिमल लिव इन ग्रुप। सम ऑफ द रीजन आर एज फॉलो। अच्छा, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि झुंड में रहते हैं। वो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब का अपने अपने झुंड के साथ रहने का अलग अलग रीज़न होता है, अलग अलग कारण होता है। तो आइए जानते हैं कौन से वो कारण हैं। फर्स्ट, दे फील सेफर इन लार्ज ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, जो लॉयन है तो लॉयन एलिफेंट पे अटैक नहीं करता, क्योंकि एलिफेंट दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो एलिफेंट पे नहीं कर सकता। लेकिन अगर बेबी एलिफेंट हो तो मे बी लॉयन अटैक कर दे। वैसे ही अगर हिरन देखा जाए, हिरन जो होता है मोस्टली लॉयन का शिकार हिरन ही होता है। तो अब हिरन अगर सिंगल चलेगा तो उसको मारना ईजी है, लेकिन अगर वो झुंड में जाएगा, झुंड में जैसे कि 80 100 उससे भी ज़्यादा हिरणों का झुंड है, डियर्स का झुंड है, तो उसमें वो जा रहे हैं, तो उस टाइम उस हिरन पर अटैक करना लॉयन के लिए सेफ नहीं हो सकता। तो इसीलिए झुंड में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सेफ फील करते हैं। दे फील सेफर इन लार्ज ग्रुप। सेकेंड देखो, इन कोल्ड रिलीजन बर्ड लाइक पेंगुइन लिव इन अ ग्रुप टू कीप ईच अदर वार्म। अच्छा, जो ठंडे इलाके में जो जानवर रहते हैं, यानी जो बर्फीले एरिया में जो पहाड़ों पे जानवर रहते हैं, वो लोग झुंड में क्यों रहते हैं? जस्ट लाइक अ पेंगुइन। एक आपको एग्जांपल देखा, आपने पेंगुइन को देखा होगा, वो झुंड में क्यों रहते हैं? वो झुंड में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है। तो वो एक दूसरे झुंड में इसलिए रहते हैं ताकि वो एक दूसरे की बॉडी की हीट से वहाँ पे सर्वाइव कर सके। थर्ड पॉइंट, some animal move around in group because they find food in specified area where they are all gather and eat। अच्छा, कुछ जानवर इसीलिए झुंड में रहते हैं कि वो जहाँ फूड फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, यानी अपना खाना अपना भोजन ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो किसी भी एरिया में जाएंगे तो वो ग्रुप में ही जाएंगे और उस खाने को सब मिल बांट कर खाते हैं। तो इसलिए भी एनिमल्स जो हैं झुंड में रहते हैं। तो फर्स्ट क्या था, वो सेफ फील करते हैं। सेकंड क्या था कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें सरवाइव करने के लिए एक दूसरे का बॉडी हीट लेना ज़रूरी होता है। थर्ड क्या था, वो खाना शेयर करके खाते हैं एक साथ में, तो उस खाने को ढूंढने के लिए वो झुंड में जाते हैं और फिर उसी खाने को एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं। एनिमल दैट लिव इन ग्रुप जनरली हैव लीडर। अच्छा, जब जानवर झुंड में जाते हैं तो उस झुंड का, उस ग्रुप का एक लीडर होता है। द फंक्शन ऑफ द लीडर इज़ टू वॉच आउट फॉर द सेफ्टी ऑफ द ग्रुप। और उस लीडर का, जैसे कि आपको पता है, अगर किसी ग्रुप का कोई लीडर है तो उस लीडर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ग्रुप की। उस लीडर पर
उस ग्रुप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ग्रुप की सेफ्टी कहाँ है, कहाँ जाना चाहिए। तो हर जो डिसीज़न होता है ग्रुप की सेफ्टी से रिलेटेड, ग्रुप के मेंबर से रिलेटेड, तो वो डिसीज़न कौन लेता है? ग्रुप का लीडर। यानी उस ग्रुप में से ही किसी को एक लीडर बनाया जाता है जो कि कैपेबल हो। फीमेल एलिफेंट कॉल्ड काउ लिव विद देयर यंग वन इन ग्रुप। जो फीमेल एलिफेंट होता है उसको काउ कहते हैं, और जो कि झुंड में रहते हैं, जो सबसे यंगर होता है उसे बनाया जाता है। द ओल्ड फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप। और उस ग्रुप की जो ओल्ड वुमेन यानी जो सबसे बूढ़ी फीमेल हाथी जो होता है उसको ग्रुप का लीडर बनाया जाता था ताकि वो सबकी सेफ्टी ध्यान रखे। When she sensed danger, she left her trunk and trampled loudly. अच्छा, और जब उस सीनियर फीमेल एलिफेंट को कुछ ऐसा फील होता है कि यहाँ पे डेंजर जोन है या कुछ ऐसी हरकत उसे फील होती है, तो वो अपने ग्रुप एलिफेंट के ग्रुप को या तो ट्रैंक कहते हैं या फिर ट्रैम्प। अंडरलाइन कर लो। ट्रैंक और ट्रैम्प को अंडरलाइन कर लो। जो एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसे या तो ट्रैंक कहते हैं या फिर ट्रैम्प कहते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? जब उस ग्रुप के जो लीडर है, जो लेडी ओल्ड फीमेल, जो उस एलिफेंट के ग्रुप का जो लीडर है, उससे पता चल जाता है कि अगर कुछ डेंजर है तो फिर वो अपने ग्रुप को लाउडली चिल्लाकर बताती है, और फिर बाकी सारे जो एलिफेंट्स हैं उन्हें उस खतरे का पता चल जाता है और वो अपनी सेफ्टी के लिए ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल बिहेवियर। एनिमल्स का बिहेवियर, जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जिस तरीके से इंसान का बिहेवियर होता है, यानी अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, अगर मम्मी डांटती है तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी किसी काम को करने का मन होता है, कभी कभी किसी काम को करने का मन नहीं होता है, तो हमारा मूड भी चेंज होता रहता है, हमारा बिहेवियर। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप दूसरों से अच्छे से बात करते हो, लेकिन अगर आपका मूड जो है वो ख़राब है तो आप दूसरों से चिल्लाकर बात करोगे, गुस्से में बात करोगे, लड़ते झगड़ते बात करोगे। तो जिस तरीके से इंसान का बिहेवियर होता है वैसे भी एनिमल्स का भी बिहेवियर होता है। तो चलो और एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली वाइल सम आर शाय। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शाय यानी शर्मीले होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ना ही फ्रेंडली होते हैं ना ही शाय होते हैं, वो ओनली वाइल्ड होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने देखा होगा डॉग जो होता है उससे आप इजीली, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घरों में डॉग पालते हैं, तो जब वो डॉग पालते हैं तो वो डॉग, अगर आप स्ट्रेंजली जाते हो, आप उनके सामने स्ट्रेंजर हो, तो वो आपको देख के भौंकते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 दिन उसी घर में रहते हो उन्हीं के साथ, तो वो आपको पहचानने लग जाता है, और पहचानने के बाद में वो आपको देख के भौंकता नहीं है, वो आपका फ्रेंड बन जाता है और फिर आप ही के साथ वो फ्रेंडली बिहेव करता है। लेकिन अगर आप लॉयन को घर पे लेके आ जाते हो, उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हो, तो क्या वो फ्रेंडशिप करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो आपको अपना लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट बना लेगा। तो वैसे ही कुछ एनिमल्स शाय भी होते हैं। अब शाय, कौन से एनिमल शाय होते हैं? जो उनसे आप कितना भी क्लोज होने की कोशिश करो वो शर्मा के अंदर चले जाते हैं। जस्ट लाइक जो आपसे डरते हैं, एग्जाम्पल रैबिट का ले लो, मछली इज
बेटर ऑप्शन। मछली जो होती है वो आप शाय एनिमल उसे कह सकते हो। कैसे? उसको हाथ लगाओगे तो वो डर जाती है। आपने वो बचपन में पोएम सुनी होगी, राइम्स, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। तो वैसे ही अगर मछली को हाथ लगाते हैं तो वो डर जाती है, घबरा जाती है। तो फ्रेंडली एनिमल कौन सा हुआ? डॉग, शाय, फिश, और अगर वाइल्ड बोले तो लॉयन। समझ में आया? सच एनिमल सच एज कैट, डॉग एंड काउ आर फ्रेंडली एनिमल। अच्छा, कैट, डॉग और काउ जो होते हैं वो फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं। इफ़ वी आर काइंड ऑफ दीज एनिमल दे विल कम टू अस। अगर उन एनिमल्स को हम लोग बुलाएं तो वो हमारे साथ, देखो आपने देखा होगा बहुत से लोग घरों में बिल्ली पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, तो वो उनके साथ खेलते भी हैं। जैसे उनको समझाते हैं, उनको वो फिर बाद में उनको पढ़ाते लिखाते हैं। इन सेंस मतलब वो अगर बॉल फेंके तो वो लेके आ जाते हैं। अगर कुछ वो भागते हैं तो उनके पीछे पीछे वो भी रनिंग करते हैं। तो वो जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। जैसे आप उनको बोलोगे वो वैसे ही करने लग जाएंगे। वैसे ही जो गाय होती है, जिसकी गाय होती है वो उसको नहीं मारती है, लेकिन अगर दूसरा कोई उसके पास चला जाए तो हो सकता है वो आपको सींग मार दे। Animals like rabbit, squirrel and pig may not be as friendly as dog and cat। अच्छा, जो रैबिट होते हैं, स्क्वायर यानी गिलहरी, पिग, ये जो एनिमल्स होते हैं ये डॉग के मुकाबले कंपेयर करें तो फ्रेंडली नहीं होते हैं। दे मे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू अस बिकॉज दे आर शाय। उनको अगर आप कुछ खाने के लिए कुछ ऑफ़र करोगे तो, जैसे कि आप डॉग और कैट अगर खाने के लिए हाथ में कुछ ऑफ़र करते हो तो वो भाग के आ जाते हैं। लेकिन अगर उनके कंपैरिजन में अगर आप रैबिट, स्क्वायर और पिग को कुछ खाने के लिए ऑफ़र करोगे तो वो आपसे पहले डरेंगे। वो आप जो भी एक्शन करोगे उसका रिस्पॉन्स वो थोड़ा लेट देंगे। तो वो होते हैं शाय एनिमल। पेज टर्न करो ज़रा। Animal like tiger, wolf, lion, fox live in the wild. We cannot befriend them because they are not used to human presence। देखो, मैंने बताया था जैसे कि फ्रेंडली डॉग वगैरह उनके साथ खेलोगे तो वो आपके साथ खेल लेंगे। रैबिट, स्क्वायर, फिश जो होते हैं ये फ्रेंडली नहीं होते, ये शाय नेचर के होते हैं। ये आपसे थोड़ा डरते हैं। लेकिन जो टाइगर, वुल्फ, लॉयन और फॉक्स होते हैं ये आपसे डरते नहीं हैं, ये आपको डराते हैं। ये इनके हम लोग फ्रेंड नहीं बन सकते, इनका हम लोग सिर्फ खाना ही बन सकते हैं। इनसे दोस्ती करेंगे तो हमें भुगतना पड़ सकता है। तो ये जो ह्यूमन नेचर से ये एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर कह सकते हैं, इनको हम दोस्त नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? नाउ लास्ट एक्टिविटी देखो, टेक अ ब्रेक वाली। नेम सम एनिमल दैट यू लव प्ले विथ। ऐसे 4 एनिमल्स के नेम आपको यहाँ लिखने हैं जिनके साथ आप खेल सकते हो, जिनके साथ आप खेल सकते हो। समझ में आया? अच्छा, मैं आंसर जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बताती शायद डॉग, कैट, मंकी, फिश। खेल तो नहीं डॉग और कैट के साथ आप खेल सकते हो, लेकिन और कौन से एनिमल्स के साथ आप खेल सकते हो? काऊ के साथ नहीं खेल सकते, वो सींग में आ सकती है तो थोड़ा डेंजर हो सकता है। लॉयन के साथ भी नहीं खेल सकते, टाइगर के साथ भी नहीं खेल सकते। आप फाइंड आउट करके आओगे कौन से ऐसे 4 एनिमल्स हैं जिनके साथ आप खेलना पसंद करोगे। कोई भी टाइगर और लॉयन का नाम नहीं लिखेगा, उनके साथ हम खेल नहीं सकते हैं। गॉट इट? तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो दोनों एक्टिविटी जो है वो आपकी होमवर्क हो गई है, प्लस होमवर्क हो गया आपका रीड दिस चैप्टर
3 टाइम्स। जितना मैंने पढ़ाया है उतना ये चैप्टर यानी यहाँ तक आपको घर पे 3 टाइम्स पढ़ना है। फर्स्ट आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा, सेकंड ये चैप्टर आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया है अगर आप खुद घर पे पढ़ोगे 3 टाइम्स तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गॉट इट? नाउ आज की क्लास 4th क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ एनिमल हेल्प ईच अदर, ये वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।